2025 एंड होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं और मुझे ये भी पता है कि तुमने पिछले 8 महीने बर्बाद कर दिए हैं। सोच कर देखो, जब 1 जनवरी 2026 की सुबह आएगी तो ज्यादातर लोग झूठी खुशियों में डूबे होंगे, पार्टी करेंगे, जश्न मनाएंगे और एक नए साल की बधाइयां देंगे, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें पछतावा होगा कि उन्होंने पूरा साल यूं ही बर्बाद कर दिया। और उसी समय तुम चुपचाप एक कमरे में बैठे रहोगे और तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुम इन लोगों में शामिल नहीं हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें इन बचे हुए 4 महीनों में वो डिसीजन लेने होंगे जिनसे तुम पिछले इन 8 महीनों में भागते आए हो। तुम्हारा बहुत बार मन करेगा कि छोड़ो यार, नहीं हो रहा, रहने देते हैं, लेकिन तुम्हें उस टाइम पर भी टिके रहना है, क्योंकि यही वो टाइम होगा जहां 99% लोग पीछे हट चुके होंगे और तुम्हारा सारा कंपटीशन खत्म हो चुका होगा। तो हमारा डिसीजन नंबर 1 है, खुद से एक सवाल करो कि तुम्हारे फेल होने की वजह क्या बनेगी। तुम सोच रहे होगे कि फेल होने की वजह तो साफ है, मेहनत न करना, टालना, आलस करना, लेकिन असली वजह इन सब के पीछे छिपी होती है। कभी गौर किया है, तुम्हें काम करने का मन होता है, तुम शुरुआत भी करते हो, लेकिन फिर अचानक दिमाग बोलता है यार आज छोड़ दे, कल कर लेंगे। वो कल कभी आता ही नहीं। असल में तुम्हारे फेल होने की सबसे बड़ी वजह होगी तुम्हारा बहाना बनाना। बहाना की घर का माहौल सही नहीं है, बहाना की मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, बहाना की मेरी किस्मत खराब है, बहाना की अभी टाइम ही सही नहीं है। ये सब बहाने धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला कर देंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम खुद को ये यकीन दिला दोगे कि मैं सच में कुछ कर ही नहीं सकता। फेलियर की असली जड़ यही है, खुद को झूठ बोलना। सोचो, अगर तुम अपने ही साथ ईमानदार नहीं हो तो किससे होगे? दुनिया तुम्हें धोखा दे सकती है, लोग तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, लेकिन असली बर्बादी तब शुरू होती है जब तुम खुद को धोखा देना शुरू कर देते हो। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि मान लो तुमने पढ़ाई बीच में छोड़ दी या किसी काम से हार मान ली, तो तुम्हारा कंपटीशन वो वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन तुम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके होगे। तो सबसे पहला काम है, तुम्हें अगले 4 महीनों में सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना है, और वो है ईमानदारी। अपने साथ, अपने लक्ष्यों के साथ, अपनी मेहनत के साथ। हर रोज खुद से पूछना है, आज मैंने सच में 100% दिया या फिर मैंने फिर से बहाना बना लिया? और अगर तुम फिर से बहानों की चादर ओढ़कर सो गए तो यकीन मानो तुम फिर से वहीं खड़े रहोगे जहां साल की शुरुआत में थे। और ये सोचकर तुम्हें जलन होगी कि तुम कर सकते थे, तुम्हारे पास मौका था, लेकिन तुम हार गए, वो भी खुद से। अब देखो डिसीजन नंबर 2, तुम्हें कीमत क्या चुकानी होगी। हर बड़ा सपना, हर बड़ी जीत हमेशा एक कीमत मांगती है। कोई भी चीज इस दुनिया में मुफ्त नहीं मिलती, ना सफलता, ना इज्जत, और ना ही वो जिंदगी जिसका तुम सपना देखते हो। और सच ये है कि आने वाले इन 4 महीनों में तुम्हें अपनी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सवाल ये नहीं है कि तुम कीमत दोगे या नहीं, सवाल ये है कि किस चीज की कीमत दोगे। अगर तुम मेहनत करते हो, अपनी आदतों को बदलते हो, अपने दोस्तों की मौज मस्ती को मिस करते हो, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो यही तुम्हारी कीमत होगी। और अगर तुम आलस करते हो, वक्त बर्बाद करते हो और अपने बहानों के आगे झुक जाते हो, तो भी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वो कीमत होगी पछतावे की। तुम्हारे अंदर धीरे धीरे जलती उस आग की, जो हर रोज तुम्हें याद दिलाएगी तुम कर सकते थे, लेकिन तुमने चुना नहीं। यानी कीमत तो दोनों रास्तों की है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक कीमत तुम्हें आगे बढ़ाएगी और दूसरी कीमत तुम्हें वहीं गिरा देगी। सोचो, क्या तुम बनना चाहते हो जो आने वाले साल में अपनी मेहनत और त्याग पर गर्व करे, या वो इंसान बनना चाहते हो जो आने वाले साल में अपनी ही गलतियों का हिसाब चुकाता रहे? कीमत सिर्फ फिजिकल नहीं होगी, तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, कभी लगेगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, दोस्त कहेंगे कि तू तो बदल गया है, और फैमिली कहेगी कि तू हर वक्त काम में ही डूबा रहता है। ये सब सुनना भी कीमत है, लेकिन अगर तुम सच में जीतना चाहते हो तो ये कीमत चुकानी ही होगी, क्योंकि जो लोग बड़ी जीत पाते हैं वो हमेशा ये सच्चाई मानते हैं, या तो अभी मेहनत की कीमत दो या फिर जिंदगी भर पछतावे की। चॉइस तुम्हारी है। डिसीजन नंबर 3, 3 आदतें तुम्हें बदलनी पड़ेंगी। हर इंसान सोचता है कि उसके सपने पूरे नहीं हो रहे क्योंकि किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन असलियत यह है कि तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा भविष्य तय करती हैं। अगर तुम आने वाले 4 महीनों में सिर्फ 3 आदतें बदल लो तो यकीन मानो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। नंबर 1, सुबह का पहला घंटा बर्बाद करना। ज्यादातर लोग सुबह उठकर सबसे पहले फोन उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और एक एक करके घंटा ऐसे उड़ जाता है मानो कभी था ही नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि सुबह का पहला घंटा तुम्हारा सबसे पावरफुल टाइम होता है। उस समय दिमाग साफ होता है, एनर्जी हाई होती है और ध्यान सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर तुम इस 1 घंटे को बर्बाद करते हो तो पूरे दिन का फोकस खो देते हो। तो आदत बदलो, सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपनी ग्रोथ पे लगाओ, पढ़ाई, स्किल या प्लानिंग, लेकिन फोन पे स्क्रॉलिंग नहीं। तो आदत बदलो, सुबह का पहला घंटा सिर्फ अपनी ग्रोथ पे लगाओ।
पढ़ाई, स्किल या प्लानिंग, लेकिन फोन पे स्क्रॉलिंग नहीं। हैबिट नंबर 2, छोटी छोटी बातों पर टालना। तुम सोचते हो कि बड़ी चीजें टालते हो, लेकिन असलियत ये है कि तुम छोटी छोटी चीजें भी टालते रहते हो। चलो कल काम स्टार्ट करेंगे, कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, आज मूड नहीं है, कल करेंगे। ये छोटी छोटी टाल मटोल मिलकर तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए अब तुम्हें ये आदत बदलनी होगी। जो काम 5 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत करो, क्योंकि हर बार टालना मतलब धीरे धीरे सपनों से दूर जाना। हैबिट नंबर 3, गलत लोगों के साथ टाइम पास करना। सच मानो या ना मानो, तुम्हारे आसपास ऐसे लोग जरूर हैं जिनके साथ बैठकर तुम अपना वक्त जला देते हो। दूर रहो उन लोगों से जिनकी सोच छोटी है, जिनके पास कोई सपना नहीं है, जिनके लिए जिंदगी सिर्फ मजे और शिकायतों तक सीमित है। और जब तुम उनके साथ होते हो तो तुम्हारा भी दिमाग उसी लेवल पे अटक जाता है। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो तुम्हें ये आदत बदलनी होगी। हर वक्त सभी के साथ बैठने की आदत छोड़ो। कम बोलो, कम घुलो, लेकिन जब भी समय दो तो सही लोगों को दो। अब देखो डिसीजन नंबर 4, तुम्हें डर किससे लगता है? जिंदगी का सबसे अंधेरा तहखाना तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होता है, और उस तहखाने में सबसे बड़े राक्षस रहते हैं तुम्हारे डर। ये डर ऐसे होते हैं जैसे अदृश्य जंजीरें, तुम्हें चलते चलते रोक देते हैं, तुम्हारे सपनों की ओर बढ़ते हर कदम को बीच में ही गिरा देते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये डर किसी और ने नहीं, तुम्हारे अपने दिमाग ने पैदा किए हैं। तुमने कितनी बार कोई आइडिया सोचा होगा, कोई नया काम शुरू करने की प्लानिंग की होगी, लेकिन दिमाग कहता है अगर फेल हो गया तो कितने लोग हंसेंगे। बस उसी पल तुम रुक गए और वही तुम्हारा सपना दफन हो गया। ये लोग क्या कहेंगे का डर सबसे जहरीला है, क्योंकि सच तो ये है कि लोग तुम्हें 2 दिन याद करेंगे, हंसेंगे और फिर अपनी जिंदगी में चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो पछतावा बैठेगा वो सालों तक तुम्हें काटता रहेगा। फिर आता है असफलता का डर। ये डर तुम्हारे कानों में यही सवाल दोहराता रहता है, अगर मैंने मेहनत की और कुछ नहीं हुआ तो? लेकिन असलियत ये है कि असफलता कभी अंत नहीं होती, वो तो बस रास्ता बदलकर तुम्हें सही मंजिल तक ले जाने का तरीका है। सच्चा अंत तब होता है जब तुम डर की वजह से कोशिश ही नहीं करते। और एक डर है जो सबसे गहरा है, अकेले पड़ जाने का। जब तुम अपनी ग्रोथ को चुनते हो तो बहुत से लोग तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, तुम्हें छोड़ देंगे, कहेंगे तू तो बदल गया है, और ये सुनकर तुम्हें लगेगा कि सफर में तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। लेकिन याद रखना, अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन अक्सर वो जगह है जहाँ इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। डर हर दिन तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हर बार जब तुम उस डर के पार जाओगे तुम महसूस करोगे कि असली कैद कभी बाहर थी ही नहीं, वो तो बस तुम्हारे दिमाग का तहखाना था। और उस तहखाने से बाहर निकलते ही तुम्हारे लिए एक बिल्कुल नई आजादी इंतजार कर रही होगी। डिसीजन नंबर 5, समय तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि समय सबसे बड़ा मरहम है, कहते हैं वो हर घाव भर देता है, लेकिन सच इसका उल्टा है। समय सबसे बड़ा बेरहम है। तुम्हें हर कोई माफ कर सकता है, लेकिन समय कभी किसी को माफ नहीं करता। आज तुमने जितना वक्त बर्बाद किया है वो कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम चाहो भी तो उस एक दिन, उस एक रात, उस एक घंटे को वापस नहीं पा सकते। समय बहुत चुपचाप काम करता है, वो आवाज नहीं करता, वो डांटता नहीं है, वो तुम्हें रोकता नहीं है, बस बहता चला जाता है। और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुमने अपने ही हाथों से अपनी सबसे बड़ी दौलत गंवा दी। जरा सोचो, पिछले 8 महीनों में कितनी बार तुमने कहा होगा कि कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है, अभी टाइम बचा है, और देखते देखते वो सारे कल बीत गए। समय ने तुम्हें बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने उन्हें पकड़ने की बजाय जाने दिया, और अब वो मौके, वो सुनहरे पल इतिहास बन चुके हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि समय तुम्हें सजा तुरंत नहीं देता, वो तुम्हें धीरे धीरे खाली करता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और अचानक एक दिन आईने में देखते हो तो लगता है क्या सच में मैंने अपने कई सालों को ऐसे ही खो दिए? वो पछतावा ही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा है। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक दिन बचा है तो क्या तुम उसे बेकार का सोचने, टालने या मोबाइल पे स्क्रॉल करने में बर्बाद करोगे? तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन यही तो असली खेल है। असल में हम हर दिन को ऐसे ही जीते हैं मानो ये आखिरी नहीं है। इसीलिए 24 घंटे हाथ में होते हुए भी हम उनका आधा हिस्सा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारी जिंदगी पर कोई असर ही नहीं पड़ता। अब सोचो क्या होगा अगर तुम अपने हर दिन को ऐसे जीने लगो जैसे ये तुम्हारा आखिरी दिन हो। तो तुम्हारा हर दिन इतना वैल्यूएबल बन जाएगा कि तुम्हें खुद पर हैरानी होने लगेगी। इसके लिए कहानी को ध्यान से सुनना। शहर के लोग अब चर्च में नहीं जाते थे। पहले जहाँ घंटों तक भीड़ लगी रहती थी, अब वहाँ सूना सन्नाटा पसरा रहता। इसकी वजह थे 3 फकीर, साधारण वेशभूषा, अनपढ़, सीधे सच्चे लोग, लेकिन फिर भी उनकी चर्चा हर जगह होने लगी थी। लोग कहते कि वे संत हैं, और शायद यही बात धीरे धीरे लोगों को चर्च से खींचकर उनकी तरफ ले आई। प्रधान पादरी को यह सब नागवार गुजरा।
उसका मन भीतर ही भीतर जलता रहता। ये कौन लोग हैं जो मेरे सामने इतने बड़े बन बैठे? वह बार बार यही सोचता। चर्च का नियम था कि जब तक चर्च खुद किसी को संत घोषित न करे, कोई भी संत नहीं कहलाता। मगर लोग चर्च के नियमों से ज्यादा इन तीनों की तरफ आकर्षित थे। शुरुआत में पादरी ने इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा थोड़े दिन की बात है, लोग खुद ही लौट आएंगे। लेकिन समय के साथ उसका डर सच साबित हुआ। चर्च की लोकप्रियता लगातार घटती गई। अब हाल ये था कि पूरा दिन बीत जाए और चर्च में एक भी आदमी ना आए। एक दिन तो हद हो गई। पादरी घंटों तक चर्च में बैठा रहा। मोमबत्तियां जल रही थीं, घंटियां बज रही थीं, लेकिन कोई दरवाजे से अंदर ना आया। उसका धैर्य टूट गया। भीतर से गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उसने ठान लिया, अब बहुत हो गया, आज इन तीनों को सबक सिखाना ही होगा। वो अपनी पूरी धार्मिक वेशभूषा में तैयार हुआ। सिर पर सोने का मुकुट, हाथ में पादरी का प्रतीक चिन्ह, एक स्वर्णिम अंडा और होठों पर कठोर निश्चय। उसने मन ही मन कहा, अब देखता हूँ इनकी असलियत। कुछ दूरी पर एक झील थी। झील के उस पार एक पुराने पेड़ के नीचे ये तीनों फकीर रहते थे। पादरी नाव में बैठा और झील पार करने लगा। उसके चेहरे पर क्रोध और उत्सुकता दोनों साफ झलक रहे थे। झील पार करते ही उसने उन्हें देखा। वे किसी साधक की तरह शांत बैठे थे, न कोई तामझाम न कोई दिखावा। तीनों आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। पादरी उनके सामने जाकर रुका और ठंडी आवाज में बोला, तो तुम ही हो वो लोग जिनकी वजह से लोग चर्च छोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं? पादरी के सवाल पर तीनों फकीर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनमें से सबसे बुजुर्ग ने धीरे से कहा, हम कोई संत नहीं है, हम तो साधारण इंसान हैं। लोगों ने न जाने क्यों ये बात फैला दी। हमने कभी खुद को संत नहीं कहा। कई बार मना भी किया कि हम कुछ नहीं हैं, मगर लोग सुनते ही नहीं। दूसरे फकीर ने जोड़ते हुए कहा, हम तो यहाँ बस शांति से बैठे रहते हैं। हमारी तो यही ख्वाहिश है कि भीड़ न लगे, मगर क्या करें, लोग आते हैं और हमें देखकर कहते हैं संत। हमें ये बोझ अच्छा नहीं लगता। तीसरा फकीर चुप था, वह बस सिर झुकाए बैठा रहा। पादरी उनकी बात सुनकर भीतर ही भीतर मुस्कुराया। मन ही मन बोला, तो ये ढोंगी निकले, अनपढ़, गंवार और भोले चेहरे बनाकर लोगों को बहका रहे हैं। अब इनका पर्दाफाश करूंगा। वह जरा आगे झुककर बोला, अगर तुम सच में साधारण हो तो बताओ, बाइबल कहाँ है? धर्म ग्रंथ पढ़ते हो या नहीं? तीनों ने झेपकर जमीन की तरफ देखा। बुजुर्ग फकीर ने संकोच से कहा, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। बाइबल हमारे पास रख भी दें तो भी हम क्या करेंगे? अक्षर पहचानना तक नहीं आता। यह सुनकर पादरी का चेहरा खिल उठा। उसकी आंखों में संतोष की चमक आ गई। अनपढ़ होकर इतने लोगों को मूर्ख बना रखा है। अब देखना मैं तुम्हें सबके सामने कैसे नीचा दिखाता हूँ। उसने तीखे स्वर में कहा, ठीक है, मान लो कि बाइबल नहीं पढ़ सकते, लेकिन कम से कम चर्च की प्रार्थना तो जानते हो, वह तो याद की जा सकती है। तीनों ने फिर चुप्पी साध ली। आखिरकार दूसरे फकीर ने धीमी आवाज में कहा, सच कहें तो हमें प्रार्थना भी पूरी याद नहीं, वह बहुत लंबी है। बार बार कोशिश की मगर दिमाग में बैठती ही नहीं। पादरी गुस्से से भर गया और बोला, क्या तुम्हें चर्च की प्रार्थना भी याद नहीं? तो फिर करते क्या हो दिन भर? किस नाम की प्रार्थना करते हो? बुजुर्ग फकीर ने घबराकर कहा, हमें माफ करिए, हमने सोचा कि अगर चर्च की प्रार्थना ठीक से याद नहीं हो रही तो अपनी तरह से ईश्वर को पुकार लेते हैं। हमारी प्रार्थना बहुत छोटी है, बस 3 वाक्य। पादरी ने गुस्से से कहा, अपनी बनाई प्रार्थना? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हजारों साल पुरानी परंपरा को छोड़कर अपनी मनमानी कर डाली, यह धर्म के खिलाफ है। फकीर गिड़गिड़ाए, हम अनपढ़ लोग हैं, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब आप जो सिखाएंगे वही करेंगे। लेकिन पादरी का मन अभी शांत नहीं हुआ। उसके भीतर जिज्ञासा जाग उठी। वह उन्हें बेनकाब करना चाहता था। नहीं, पहले सुनाओ, कैसी प्रार्थना गढ़ी है तुमने? मैं सुनना चाहता हूँ। तीनों फकीर झिझकते रहे। बार बार मना किया मगर पादरी के जिद करने पर आखिरकार मान गए। तीसरे फकीर ने सिर उठाया और कहा, हमने सोचा कि इस धरती पर भगवान के 3 रूप माने जाते हैं। उसी आधार पर हमने कहा, हे प्रभु, तुम 3 हो, हम भी 3 हैं, तुम हम पर दया करो, बस यही। उनकी बात पूरी होते ही पादरी जोर से ठहाका मारकर हंस पड़ा। हा हा हा, कैसी मूर्खता है यह। जीवन में कई प्रार्थनाएं सुनी पर इतनी हास्यास्पद कभी नहीं सुनी। तीनों फकीर चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उनके चेहरे पर लज्जा साफ दिख रही थी। पादरी ने सोचा, आज तो इन अज्ञानी लोगों की असलियत सबको दिखाकर रहूंगा। इन्हें झुकाकर चर्च लाना ही होगा। पादरी ने थोड़ी देर हंसने के बाद गंभीर चेहरा बनाया और बोला, सुनो, ईश्वर की पूजा मजाक नहीं है। प्रार्थना तो शास्त्रों में लिखी होती है, सदियों से वही दोहराई जाती है, और तुम लोगों ने अपनी मन से शब्द बना लिए। यह तो घोर अपराध है। तीनों फकीर सहम गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। हमें माफ कर दीजिए, हमें सच में कुछ समझ नहीं था। हम अनपढ़ हैं, बस मासूमियत में ये गलती कर बैठे। अगर आप हमें सिखा देंगे तो हम आपकी बताई प्रार्थना ही करेंगे। पादरी का मन और भी फूल गया। उसने सोचा, बहुत अच्छा, अब मैं इन मूर्खों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। जब ये चर्च की प्रार्थना सीख लेंगे तब लोगों की नजर में भी मेरा रुतबा वापस लौट आएगा। वह थोड़ा नरम स्वर में बोला, ठीक है, अगर सच में बदलना चाहते हो तो मेरी बात मानो। चर्च की असली प्रार्थना मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तीनों ने एक साथ सिर झुका लिया और बोले,
हमें यही मंजूर है, आप बस हमें सही राह दिखा दीजिए। पादरी ने उन्हें पहली बार चर्च की प्रार्थना सुनाई। वे ध्यान से सुनते रहे। फिर बुजुर्ग फकीर ने कहा, जरा एक बार और दोहरा दीजिए, हमें डर है कि कहीं भूल न जाए। पादरी ने मुस्कुराकर दूसरी बार सुनाया। इसके बाद दूसरे फकीर ने कहा, क्षमा कीजिए, एक बार और बता दीजिए, हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए। पादरी ने तीसरी बार सुनाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में हल्की चिढ़ भी झलक रही थी। देखो, इतनी बार सुना चुका हूँ, अब तुम्हें खुद ही याद करना होगा। तीनों ने मिलकर दोहराने की कोशिश की, मगर बीच बीच में शब्द भूल जाते। एक सही बोलता, दूसरा गड़बड़ा जाता, तीसरा बीच में अटक जाता। पादरी ने माथा पकड़ लिया, मूर्खो, इतना आसान भी याद नहीं रख सकते, कितनी बार समझाऊं? फकीर गिड़गिड़ाने लगे, हमें समय दीजिए, धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। अब हम वादा करते हैं कि रोज आपकी प्रार्थना ही करेंगे, बस हमें थोड़ा धैर्य दें। पादरी ने राहत की सांस ली। ठीक है, धीरे धीरे तुम्हें याद हो जाएगी। और हाँ, कभी कभी चर्च भी आया करो, वहाँ बैठोगे तो सीखने में आसानी होगी। फकीर बोले, जी जैसी आपकी आज्ञा। पादरी अब खुद को विजयी महसूस कर रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने सोचा, आज का दिन मेरे लिए सफलता का दिन है। इन तीनों को मैंने अपने अधीन कर लिया, अब लोग फिर चर्च लौट आएंगे। वह वहाँ से जाने को उठा। झील किनारे नाव पर बैठते हुए उसने कहा, डरना मत, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और दूसरों से भी कहलवा दूंगा कि तुम निर्दोष हो। बस मेरी प्रार्थना याद करना मत भूलना। तीनों फकीर हाथ जोड़कर बोले, आपका बड़ा उपकार है, हम वही करेंगे जो आपने कहा। पादरी नाव में बैठ गया। नाव धीरे धीरे झील के बीच पहुंचने लगी। वह बेहद संतुष्ट था, मानो किसी बड़ी लड़ाई को जीत लिया हो। नाव झील के बीच पहुंच चुकी थी। पानी बिल्कुल शांत था, बस चप्पलों की हल्की आवाज गूंज रही थी। पादरी नाव में बैठा अपने मन में गर्व महसूस कर रहा था। आज मैंने इन तीन अज्ञानी फकीरों को राह पर ला दिया। अब वे मेरी बताई प्रार्थना करेंगे, चर्च की गरिमा फिर लौट आएगी। लोग समझेंगे कि असली मार्गदर्शक सिर्फ मैं हूँ।